प्रणाम दोस्तों, मैं हरी आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आप सभी के लिए बहुत प्यारी चैनलिंग, जिसमें बहुत सारे आंसर्स मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले आपने थंबनेल सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि जिसमें मैंने कहा है कि कौन से चक्र के खुल जाने की वजह से हम हर एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उसका कारण सिर्फ एक ही है। आपने सुना, मैंने भी अपनी चैनलिंग में काफ़ी समय पहले बोला कि हार्ट चक्र अवेकनिंग हो रही है, जो कि डीएम की हो रही थी। ठीक है, डीएम का बहुत समय से हार्ट चक्र जो था ब्लॉक में था, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑप्टिकल्स डीएम और डीएम की लाइफ में चल रहे थे। तो जैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन की हार्ट चक्र की अवेकनिंग हुई, उसके तुरंत बाद जब वो उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया एंड किसी किसी ने किया, आई नो, लेकिन उसके बाद उन्होंने सेल्फ ग्रोथ में ध्यान दिया। फिर उनकी लाइफ में फिर फ्रस्ट्रेशन आ गया, फिर एकदम से बैराग वाला एनर्जी फील हो गया। तो यानी कि उन्होंने हर एक फुल मून, न्यू मून एंड पोर्टल पे अपनी एनर्जीज़ को अपडेट किया एंड चेंज करते गए और हर एनर्जीज़ को वो फील करते गए। लेकिन जैसे ही ये न्यू पोर्टल की एनर्जी आई 3-3 और उससे पहले 2-2 का जो पोर्टल गया, तो जैसे वो उसमें टैप इन किए, तो उसके बाद जो उनकी अवेकनिंग में जो एक चेंज आया है वो है हार्ट चक्र को लेकर के। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और आप सभी इस चीज़ को जानते होंगे कि जहां अगर कुछ पॉजिटिविटी है तो उसके विपरीत में नेगेटिविटी भी है। तो बिना नेगेटिव और पॉजिटिव की कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती है। तो कहते हैं ना कि जहाँ अच्छाई है तो वहाँ बुराई भी है, तो दोनों ही मौजूद होती हैं। फ़र्क पड़ता है या ये डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ में से किस एनर्जी को चूज़ करें। तो जैसे ही यहाँ पे मैं बात करूँ हार्ट चक्र यानी फोर्थ चक्र की बात करूँ, तो फोर्थ चक्र जो है हमारा एक ऐसा चक्र है जहाँ से हमारे लिए 5 डायमेंशन के चीज़ें खुलती हैं। साथ में हमारी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा वेलकम होता है, आत्माओं की दुनिया में हमारा वेलकम होता है, और एस्ट्रो ट्रैवल भी हम फोर्थ चक्र से ही करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें गए, इसका अवेकनिंग हुआ, और जब हम मतलब उससे पहले जो अवेकनिंग डिवाइन फेमिनिन की हुई, जब फेमिनिन इस एनर्जी में थी, तब उनकी एनर्जी जब अपडेट हुई या मतलब चेंज हुई, हार्ट चक्र ओपनिंग हुआ, तो हमारी फेमिनिन के साथ में वो ज़्यादा डार्क एनर्जीज नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उसका रीज़न था कि वो पॉजिटिविटी पे काम कर रही थी, कहीं ना कहीं अपने इनर वर्क में लगी हुई थी, अपने इनर साइड को बैलेंस में करके रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही हमारे मैस्कुलिन की एनर्जी वहाँ टैप इन हुई, तो मैस्कुलिन को इतना नहीं पता था, क्योंकि उनको स्पिरिचुअल लाइफ मतलब हाँ बिहेव तो वो करते हैं, अपने अंदर से अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन वही है कि कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में क्लियर नहीं थी। तो जैसे ही वहाँ पे उन्होंने इंटर किया, तो यहाँ से ही हमारी सारी दुनिया ओपन होती है। ठीक है, तो जो हमारे ड्रीम्स हैं या फिर जो आत्मा है, 4 डायमेंशन की दुनिया है, 5th डायमेंशन की दुनिया है, और जो यूनिवर्सल एनर्जी है, तो वो ये यहाँ से शुरुआत होती है। तंत्र वगैरह है या ज्योतिष शास्त्र है, टैरो कार्ड रीडर हैं, माइंड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजी, और जो चैनलिंग डाउनलोडिंग करते हैं या जिनको चैनलिंग होती है, टेलीपैथिकली होता है, तो ये फोर्थ चक्र ओपन होने की वजह से होता है। क्योंकि फोर्थ चक्र हमें हम सभी को ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करता है जहाँ से एक नई दुनिया को देखने को मिलता है। एक तो होती है बाहर की दुनिया, जिसे हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लेकिन एक होती है इनर वर्ल्ड, जो कि हमारे अंदर की दुनिया है, जिसमें हम सिर्फ अपनी आत्मा के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी एनर्जी के साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लेकिन अब हम अपने जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं कि जैसे ही ये एनर्जीज क्रिएट हुई, जिसकी वजह से बहुत सभी लोगों ने एक नेगेटिविटी को फील किया, एंटिटी एनर्जी को फील किया, अपने इमोशंस में बहुत हाइपर एनर्जी को फील किया, इमोशनली बहुत हाई गए। हाई पे जाने के बाद उनके अंदर से एक क्रूर एनर्जी बाहर आ रही थी, अंदर से एक ऐसी एनर्जी बाहर आ रही थी जिसको वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर से एक ऐसी एनर्जी जो कि उनको डिस्ट्रैक्ट भी कर रही थी, उनको परेशान कर रही थी। सब कुछ दूर से भागना एंड परेशान रहना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, और अपने आप को भी अच्छा फील नहीं करा पाना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो कहीं ना कहीं
जाने अनजाने में मैस्कुलिन या फेमिनिन ने अपने उस पार्ट को टच किया जहाँ पे ये सारी एनर्जी मौजूद थी। तो जैसे ही बहुत अब तक समय से हम सब पॉजिटिव एनर्जी को फील करते हुए आ रहे थे, उस पर काम करते हुए आ रहे थे, उसके साथ कनेक्ट हो रहे थे। लेकिन जैसे ही ये 3-3 का पोर्टल शुरू हुआ, तो 3-3 के पोर्टल पे मैंने एक बात की थी, अगर आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आपने मेरा वो पोर्टल वाला जो वीडियो है वो सुना है, तो उसमें मैंने कहा था कि डिवाइन की टोटल एनर्जी है यहाँ पे, अब डिवाइनली फोर्स काम कर रही है। डिवाइन की मर्जी है कि वो आपकी एनर्जीज में किस तरह की रोल प्ले करेगा, क्योंकि टोटली अर्थ पे जो है डिवाइन एनर्जी फैली हुई है। तो जैसे ही डिवाइन एनर्जी अपनी हायर लेवल पे आई, या सभी लोग अपने हायर लेवल पे आए, सब कॉन्शियसनेस में आए या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की एनर्जी में आए, तो वहाँ पे जब जैसे मान लो कि हमारी कुंडलिनी जो है वो शक्ति रूट चक्रा से क्राउन पे पहुंच रही है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिविटी ही हमारी ऊपर जाएगी, क्योंकि बिना दोनों के सपोर्ट के वो एनर्जी ऊपर नहीं जा सकती। जैसे कि ईडा और पिंगला, तो ईडा और पिंगला दोनों बैलेंस में होंगे तब हमारा सुषुम्ना ओपन होता है, ठीक है। तो जब ये दोनों बैलेंस में हुए तभी तो सुषुम्ना नाड़ी हमारी ओपन होगी, और वही उसी की वजह से हमारी जो पावर है, जो हमारी कुंडलिनी की शक्ति है, वो हमारे क्राउन तक पहुंचती है। तो उस सुषुम्ना नाड़ी में नेगेटिव और पॉजिटिव या फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जी मौजूद हैं। जब दोनों में एनर्जी मर्ज हुई है, उसी के बाद एक एनर्जी बनी है जो कि सुषुम्ना नाड़ी है, और वहीं से हमारी एनर्जी टोटल क्राउन पे पहुंची है। तो यही एक ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से हार्ट चक्रा की जो ओपनिंग हुई, सबकी हुई पहले, लेकिन अभी जो राइट नाउ ये जो डिवाइनली फोर्स क्रिएट हुई, जो 3-3 पोर्टल है, और प्लस ये महाशिवरात्रि से जो चरम पे पहुंची, उस समय में क्या हुआ ना कि ये दोनों एनर्जी प्रॉपर एक साथ ट्रेवल करना शुरू की, जहाँ पे नेगेटिविटी भी थी और पॉजिटिविटी भी थी। तो आप दोनों में ही सवारी कर रहे थे। तो एक पल में आप बहुत अच्छा फील कर रहे थे, तो एक पल में आप बहुत ही गंदा और बहुत ही क्रूर टाइप एनर्जी को फील कर रहे थे। तो आप दोनों में ही आप सफ़र करते 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 धीरे धीरे इस एनर्जी को समझ पा रहे थे, और इसी की वजह से आप डार्क एनर्जी, यानी कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे डार्कनेस, एंटिटी, सोल, डीमंस, उन सब की एनर्जीज को भी आप कनेक्ट कर पा रहे थे। तो जैसे ही आप अपनी लोअर पोजीशन पे गए, या आप अपने माइनस पॉइंट पे गए, या फिर उस एनर्जी में टैप इन किए जो डार्क एनर्जी है, तो वहाँ की दुनिया ने आपको कनेक्ट करना शुरू कर दिया, वहाँ की सोल्स ने आपको कनेक्ट करना शुरू कर दिया, वहाँ के लोग जो भी XYZ हैं, वहाँ की एनर्जीज जो आपको कनेक्ट कर रही थी, बिकॉज उनको भी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए थी आपसे। वो भी चाहते हैं कि आप भी उनकी दुनिया में फंस के रहें एंड वहाँ रहें जहाँ वो ऑलरेडी खुद हैं। तो उस वजह से सब लोगों ने इस एनर्जीज़ को फील किया, और बहुत सारे लोगों ने वहाँ जैसे ही टैप इन किया, या जैसे ही उनकी एनर्जी में वो एनर्जी क्रिएट हुई, तो वहाँ के लोगों ने आपके साथ में, जैसे कि मैंने कल परसों आपको एक मैसेज बताया था कि एक जो मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने इंटीमेट फील किया विदाउट किसी पर्सन के, बट सोल के साथ उन्होंने इंटीमेट फील किया था। तो उसका रीज़न यही है कि आप जाने अनजाने में एक ऐसी दुनिया में टैप इन कर गए जिसका आपको भी पता नहीं, आप खुद से नहीं गए हैं, एनर्जीज वाइज आपकी एनर्जी ट्रेवल हुई, जिसकी वजह से आपने उस दुनिया से कॉन्टैक्ट बनाया था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। अब मैं बात करूँ, जैसे ही जिन्होंने पॉजिटिविटी की तरफ काम किया या खुद में बैलेंस थे, तो उन्होंने एक ऐसी लाइफ को देखा जहाँ वननेस की एनर्जी में आ गए, पॉजिटिव लाइट की तरफ आ गए, जिन्होंने ईश्वर की एनर्जी को, अपनी एनर्जी को एक नए वे में देखा, एक नए रूप में देखा, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जी हमारी एक साथ चल रही थी। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि हार्ट चक्र की एनर्जी यहाँ से शुरू हुई है, तो ऑलमोस्ट सभी की एनर्जी हार्ट चक्र तक एक दूसरे की, या आपके पार्टनर की, या हमारी जो मतलब DMDF है, उन सब की एनर्जीज़ में जो एक मोड आया है, वो आया है हार्ट चक्र से रिलेटेड। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी सेम पोजीशन पे हैं। तो जो लोग नेगेटिविटी को फील कर रहे हैं, या अपने थॉट्स में एंजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं आपको अपने हार्ट चक्र को क्लीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके हार्ट चक्र में कुछ ऐसी चीज़ें आपने ज़्यादा कैरी कर ली हैं जो आपको नीरस बनाती हैं, जो आपको होपलेस बनाती है। तो कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों को, उस साइड को हील करने की ज़रूरत है, उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। तो आपको अपना जो दूसरा पार्ट है पॉजिटिविटी का, जो लाइट का, उससे एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, ताकि जब वो थोड़ा सा एक्टिवेट होगा तो अपनी एनर्जी से, अपनी पावर से उस डार्क लाइट को भी हील करके उसे भी
पॉजिटिविटी में चेंज करके आपको आगे की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही निकल के आई है, जो मुझे 2 दिन लगे इस चीज़ को समझने में और इस मैसेज को डाउनलोड करने में। मैंने कहा था कि मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं पता, क्योंकि उसका सॉल्यूशन किसी भगवान से वो करने से नहीं है, क्योंकि आई नो सबने हेल्प किया, सबके लिए शुक्रिया, सभी ने बोला कि ये मंत्र जाप करो, वो करो, वो ठीक होगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो डिवाइन की ही एनर्जी है। तो डिवाइन ने ही वो दुनिया दोनों बनाई है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब जिसमें टैप इन कर रहे हैं तो ये आपकी फ्री विल है, ठीक है। तो आप अपने अंदर अपने हार्ट में देखिए, आपने किसके लिए ग्रजेस पाल के रखा है, किसके लिए आप हर्ट कर रहे हैं, किसके लिए आप दिल में कुछ ऐसा रख के बैठे हैं जो कि आपका अच्छा नहीं है। क्योंकि ये चीज़ जैसे ही आपके अंदर लो वाइब्रेशन आएगा, किसी के लिए नफ़रत आएगी, किसी के लिए गुस्सा पैदा होगा, तो वो जो एनर्जीज़ हैं वो आपको खींचेंगी, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, वो कोशिश करेंगे कि आपका पूरा माइंड को कवर करते हुए, आपकी पूरी एनर्जीज़ को कवर करते हुए आपको उस जगह टैप इन करें या उस जगह आपको लेके जाएं। लेकिन वहीं जैसे मैंने आपको बोला, जितना आप हिम्मत रखेंगे, जितना अपने अंदर आप डरेंगे नहीं, फियर में नहीं जाएंगे, तो वो आपको वहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगी, आपको वो टच तक नहीं कर पाएंगी। बस यहाँ पे आपका इंटेंस एनर्जी डेवलप होना चाहिए। तो मैंने आपको एक ही सोल्यूशन दिया था कि थर्ड आई पे काम कीजिए, क्योंकि हार्ट चक्र की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको थर्ड आई तक पहुँचना होगा। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपने एनर्जीज़ को अच्छे से बैलेंस करना है। सबसे अच्छा तरीका है, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। उसके लिए नेचर में जाइए, अपने अंदर हैप्पीनेस को पैदा कीजिए, जो कि कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर की हैप्पीनेस को दबा के रखा था। तो सबसे पहले अपने अंदर फ्रीडम लेके आइए, अपने आप को अर्थ के साथ जोड़िए, क्योंकि अर्थ से बड़ा हीलर दुनिया में कोई नहीं है। जैसे ही आप अर्थ की बाहों में जाएंगे, अर्थ के कांटेक्ट में आएंगे, अर्थ आपके ऑटोमेटिकली उस हिस्से को हील कर देंगी जो आपसे नहीं हो पा रहा है। और दूसरी नंबर बात, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। और इस समय आपको सच में ध्यान की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो अपने आप को उस पाथ पे लेके जाइए, और बेवजह के जो थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, किसी को मनी का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को घर का कोई इशू चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें ना एक डर पैदा बनाने के लिए हैं, ताकि आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस लो में जाएं और वो सारी एनर्जीज आपसे कनेक्ट कर पाएँ एंड आपको कांटेक्ट करके आपसे एनर्जीज़ को लेना चाहें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाते हैं। तो ये चीज़ का सॉल्यूशन मैं आपको दे चुकी हूँ कि डीमंस और ये जो नेगेटिविटी का एनर्जी का इफेक्ट कहाँ पर आ रहा है, हार्ट चक्र पे। तो हार्ट चक्र हमारा सबसे पावर पॉइंट है। आपने सुना होगा कि कहते हैं ना कि जब प्यार होता है तो दिल गदगद हो जाता है, और जब किसी से दुश्मनी होती है तो दिल बहुत ज़ोर से घबरा जाता है। डर होता है तो दिल पे मतलब सबसे ज़्यादा, जैसे मान लो आप कहीं गए हैं और किसी चीज़ को देख के डर गए, तो डरते हैं तो सबसे पहले दिल हिल जाता है, एकदम से दिल पे धक्का सा लगता है। तो वही ये जो हार्ट चक्र है वो एक सेंटर पॉइंट है, इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का एक सेंटर पॉइंट। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में एक ये बात आपको शेयर की है कि जो हार्ट चक्र है वो हमारी एक ऐसा डोर है, एक ऐसा पोर्टल है जहाँ से हम दोनों दुनिया में टैप इन करते हैं। अच्छी दुनिया, बुरी दुनिया, ईश्वर की हो या बुराई की हो, ठीक है। तो यही एक ऐसा पोर्टल है जहाँ से हम अच्छा और बुरा दोनों जगह हम जा सकते हैं, और ये हमारी स्वयं की स्वेच्छा होती है। इसमें कोई डिवाइन का या किसी और का रोल नहीं होता है, क्योंकि डिवाइन ने आपको फ्री विल दिया है, आपको डिसीज़न लेने का हक दिया है, आपको सोच समझ के फैसले लेने का हक दिया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिवाइन ने सिर्फ आपके लिए पोर्टल खोला, मैंने बोला है आपको काफ़ी समय से मैं बोलती आ रही हूँ, अर्थ पोर्टल खोला है, अर्थ पोर्टल खुला है। तो अर्थ पोर्टल जब खुला है, मेरी जवान लड़खड़ा रही है, तो अर्थ पोर्टल जब ओपन हुआ है तो उसकी वजह से दोनों दुनिया एक आमने सामने आ गई हैं। यानी कि ये वर्ल्ड की दुनिया और इस वर्ल्ड से परे, यानी कि जो एक ऐसी दुनिया है जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो इसी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है। बस इतना है कि वो हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब हम अच्छे से ध्यान में होते हैं या फिर कभी कभी हम जैसे अपने आप में होते हैं, तो आसपास अपनी किसी एनर्जीज़ को हम महसूस कर पाते हैं। तो ये कभी कभी किसी के साथ होता है, कभी किसी के साथ नहीं होता है। तो ये दोनों दुनिया एक दूसरे के आमने सामने हैं, जिसकी वजह से ये हर जगह ट्रैवलिंग हो रही है। हम भी उस दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं
और वो जो सोल है वो भी हमारी दुनिया में ट्रैवल कर रही है, बिकॉज ये जो पोर्टल है वो खुला हुआ है। और ये पोर्टल कब तक खुला है मुझे अभी नहीं पता, डिवाइन की तरफ से अभी बहुत टाइम लगेगा इसको खुले रहने में, क्योंकि यही चीज़ हमको अच्छा और बुरा को बैलेंस करना सिखाएगी। जब तक आप अपने अंदर की अच्छाई और बुराई दोनों को नहीं समझते, दोनों को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आप उस पोर्टल पे नहीं जाएंगे। यानी इन दोनों के परे जो एनर्जी है, इन दोनों के परे जो एक थ्रोट चक्र यानी स्पिरिचुअल बॉडी जो हमारी एक्टिवेट होती है, तो इन दोनों को क्रॉस करने के बाद हम स्पिरिचुअल बॉडी में टैप इन करेंगे, यानी थ्रोट चक्रा में हम टैप इन करेंगे। तो तब तक हमारा थ्रोट चक्रा, बहुत लोगों को थ्रोट में प्रॉब्लम हो रहा होगा, थ्रोट आपका ठीक नहीं हो रहा, या कफ बना हुआ है, खांसी बना हुआ है, ठीक ही नहीं हो रहा बहुत कोशिश करने के बाद भी, तो ये आपके लिए मैसेज है कि पहले अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, अपने अंदर अनकंडीशनल एनर्जी को निकालिए, दोनों दुनिया को बैलेंस कीजिए, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिविटी में जा रहे हैं तो सिर्फ नेगेटिविटी के बारे में ही सोच रहे हैं। 10% अगर आप नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं तो 10% आप वर्क कीजिए पॉजिटिविटी के बारे में। तो दोनों को इस तरह से बैलेंस करके चलना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी में भागिए, वो तो होना ही नहीं है, क्योंकि दोनों सेम पैरेलल चल रही है यहाँ पे। तो दोनों को समझते हुए हमें तीसरी एनर्जी में टैप इन करना, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी है। ठीक है, तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ इस वीडियो में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एग्जैक्टली में करना क्या है। तो आपको अपने अंदर की अच्छाई और बुराई दोनों को स्वीकार करना है। आप किसी एक चीज़ से भागेंगे तो वो आपका पीछा करेगी और आपको डिस्ट्रैक्शन में डाल के ही रखेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के साथ गलत किया है तो यस बोल दो, हाँ यस मैंने किया है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ, ठीक है, या करता हूँ। और आपको अच्छा हुआ तो यस मेरे अंदर ये, अगर मैंने ये गलत किया है तो मेरे अंदर अच्छाई को भी देखो। ऐसी बात नहीं है कि आपने बुराई की है, आपने अच्छा भी किया होगा दुनिया में, तो उस चीज़ को भी बाहर लेके आओ कि यस अगर मैंने इतना बुरा किया है ना तो इतना मैंने अच्छा भी किया है। तो दोनों को इस तरीके से एनालाइज करके बैलेंस करना है। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनलिंग। और माफ़ी चाहूँगी मैंने 2 दिन ले लिया आपका इस सब को बताने में, क्योंकि मैं कुछ भी यहाँ पे फेक नहीं बोलना चाहती और ना ही मैं किसी को डराना चाहती हूँ। तब तक मुझे कुछ चीज़ें ऊपर से नहीं मिलेंगे, आई मीन डाउनलोडिंग नहीं होगी, तब तक मैं इस चीज़ में हाथ नहीं डालूँगी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ हाथ डालने का मतलब है कि खुद को भी हम करना, क्योंकि हम किसी अदर एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी किसी की भी नहीं है और सबकी भी है, ठीक है। तो ये आपको आई होप सारी क्लियरिटी मिली हो। साथ में कहना चाहूँगी रोज़ कोर्स के बारे में, जो कि मैंने ब्रासलेट के बारे में डिस्कस किया था, तो वो ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। बट अगर आपको किसी को चाहिए हील कर किए हुए तो मैं अब आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। जो मैंने 10 किए थे वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपकी हेल्थ को लेकर के जो इशू चल रहे हैं, तो उनके लिए मैं अभी और हील कर रही हूँ, जो कि हमारा लूनर इक्लिप्स एंड होली पर जो ये सारी चीज़ें हैं हील होंगी, फुल मून पे हील होंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले ही मुझे बोलना होगा। एंड पर्सनल लेवल पर आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको आप मुझे शेयर करें, और उसके बाद मैं आपके उस क्रिस्टल पे उस चीज़ को लेकर के हील करना शुरू करूँगी। ठीक है, तो आप मुझसे बता सकते हैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने बताया कि रोज़ कोर्स किस के लिए काम आता है, तो ये एक वीनस से कनेक्टेड है, शुक्र ग्रह से। तो ये आपकी हेल्थ को अच्छा करता है, वेल्थ को भी अच्छा करता है। जैसे कि आप आपकी लाइफ में आप दिशा विहीन है, आपकी लाइफ में पैसा तो आप कमा तो रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको पता नहीं है क्योंकि आपका डायरेक्शन कुछ और है और आप कुछ और कर रहे हैं, या फिर आप अपने काम के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे हैं। जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको दिल नहीं लग रहा है, आप उससे जुड़ नहीं पा रहे। तो इसका मतलब है कि आपका जो वीनस है, वो जो आपका वेल्थ है, वो आपको कहीं और ले जाके आपको सक्सेस दिलाना चाहता है, तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप इस क्रिस्टल को यूज़ करते हैं तो फिर इससे आपको वो डायरेक्शन मिलेगा कि आपकी वेल्थ कहाँ पे है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, आप किस चीज़ में अलाइन होकर के आप उस काम को कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी क्लियरिटी को देगा। साथ में आपको अगर पर्सनली मतलब इंटरनली आपको कोई डिजीज़ है, या हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, बॉडी से रिलेटेड कोई इशू है, या आपको फेस पे आपको कोई बहुत ज़्यादा मतलब पिंपल्स रहते हैं, या डार्क सर्कल हैं, या हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, यानी ब्यूटी से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है, तो भी आप रोज़ कोर्स को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वीनस जो है ब्यूटी को दर्शाता है, क्योंकि
फेमिनिन एनर्जी है वीनस, ठीक है। तो फेमिनिन एनर्जी कैसी होती है आप सभी जानते हैं, इस फेमिनिन को तो सजना संवरना ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इन सब को रखने का जो तरीका है वो हमारा रोज़ कोर्स हेल्प करेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए मुझे अगर अभी से बताएंगे तो ही मैं आपको होली के नेक्स्ट डे से आपको डिलीवर कर पाऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, इसी के साथ बाय बाय।